गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस है हमारा वाइल्ड लाइफ गार्ड का। जो आपका एग्ज़ाम है वाइल्ड लाइफ गार्ड का, वो भी जल्दी आने वाला है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 8 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है, 8 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, 8 मार्च को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस। ठीक है, यहाँ पे 8 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका रहने वाला है। पहले आपका रिटन होगा, देन उसके बाद आपका फिज़िकल करवाया जाएगा। बात करें हम अपने फिज़िकल की, तो उसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं डाल दूंगा चैनल पे कि किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले जो आपका अभी प्राइमरी फोकस है वो आपका रहना चाहिए रिटन पे। ठीक है, आई होप सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो फॉर्म लगे थे 2000 आई थिंक 20 पता नहीं 21 में, 21 के आसपास, तो उसका एग्ज़ाम है। काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और फॉर्म फिल करने के बाद वो भूल भी चुके हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंटली इसकी डेट है वो JKSSB ने अनाउंस की है। ठीक है, और इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि 1 मंथ है आपके पास और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लगभग 1 मंथ और 8-10 दिन है। ठीक है, वो 40 दिन के आसपास है। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप इजीली जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर बात करें कंपटीशन की, मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना हैवी कंपटीशन रहने वाला है। अगर आप थोड़ा अच्छे से और फोकस करके पढ़ाई करते हैं तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से निकल जाएगा। दैन उसके बाद एक गवर्नमेंट जो जॉब है आपके हाथ में होने वाली है। ओके, बाकी बात करें सिलेबस की, देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ वाइल्ड लाइफ गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट। नोटिफिकेशन नंबर जो है वो 3/2021 था इसका, एंड 4/2022 का। ठीक है, बात करें सिलेबस की, सिलेबस कुछ कॉमन है। ठीक है, 2-3 जो इसका है, लेकिन जो हम बात करेंगे आज पार्टिकुलरली अपने फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड की। ठीक है, सिलेबस देख सकते हो आप, यहाँ पे 4 कंपोनेंट है जो आपके रहने वाले हैं। सबसे जो पहला कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स, देन उसके बाद रीजनिंग के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद आपकी रहेगी GK एंड साइंस और कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन रहेगा। और देन उसके बाद रहेगा जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका रहेगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। अगर ओवरऑल मार्क्स की बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 120 नंबर का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और टाइमिंग है जो वहाँ यो रहने वाली वो रहने वाली है 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा और जो टोटल नंबर है वो रहेंगे 120। ठीक है, अगर बात करें हम सेफ स्कोर की, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना जो है आपके लिए स्कोर है जो सेफ़ रह सकता है, जिससे आप काफ़ी ईजिली जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बात करें अगर हम कंपोनेंट की, सबसे पहला पोर्शन रहेगा आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, बात करें काफ़ी बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है और काफ़ियों का काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर बात करें यहाँ पे देख तो मैथ का जो वेटेज है वो आपका लगभग 25 नंबर के आसपास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, टाइम कम है, मिनिमम आपके पास यहाँ पे 40 डेज़ के आसपास का टाइम है। ठीक है, आज से लगा के चलो, जैसे आज 28 है ना, 28 है और 8 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, लगभग आपके पास अभी हाँ मोटे मोटे 40 दिन के आसपास है आपके पास। ठीक है, 40 दिन के आसपास अगर आपके पास है, 40 दिन का मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। बात रहे मैथमेटिक पोर्शन की, जिन जिन बच्चों का मैथ वीक है, इजी टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको वो कवर अप करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ से परसेंटेज से। सबसे पहले आप लोग परसेंटेज को उठाओगे, परसेंटेज को अच्छे से पढ़ के, फॉर एग्जांपल परसेंटेज को आपको 3 से 4 दिन पढ़ना है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट पढ़िए, देन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, कोई भी यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए परसेंटेज MCQ। ओके, सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी परसेंटेज के ऊपर। जाइए और कंसेप्ट बिल्कुल पढ़िए, जैसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं देन उसके बाद सर्च कीजिए परसेंटेज MCQ। काफ़ी सारी वीडियो आएंगी, कोई भी उठाइए, निकालिए। सबसे पहले खुद सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो वीडियो को चलाइए और आंसर है वहाँ से समझ लीजिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो टॉपिक कवरअप करने हैं मैथ में, सबसे पहले करना है परसेंटेज, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला, क्योंकि 10th बेस एग्ज़ाम है, बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक ही पूछा जाएगा। देन उसके बाद आपको जाना है एवरेज पे। ठीक है, देन उसके बाद टाइम एंड वर्क पे, देन उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोजिशन पे, प्रॉब्लम ऑफ एजेस पे, देन उसके बाद LCM और SCF पे। ये जो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, ये 2 यूनिट है ना, जो इन 2 यूनिट को आपको सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले ये जो मैंने टिक्के मारी है ना, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको लगभग कम से कम ना 3 से 4 बार जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सबसे फर्स्ट परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस और LCM और SCF। ये करने, ये 2 छोड़ने नहीं है,
अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप ये 2 भी कर सकते हो। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, जिनका मैथ वीक है ना, वीक भी मैथ है, उनका लगभग आपको 25 में से 15 प्लस मार्क्स करने हैं। ठीक है, 15 प्लस के आसपास आपको स्कोर करना है, ज़्यादा नहीं है, 15 मार्क्स कर लोगे जितने मैंने आपको टॉपिक बताए। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग 17 के 17 के आसपास स्कोर कर लोगे। 16-17 छोड़िए, अगर आप 15 स्कोर भी करते हो ना, 15 स्कोर भी करते हो, आपके लिए इनफ है। सबसे पहले आपको 15 स्कोर करना है मैथ में, देन उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग का देख लीजिए सारे टॉपिक, काफ़ी सारे इजी टॉपिक हैं, कोई टफ टॉपिक नहीं है। सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए, जैसे कि एनालॉजी है, सबसे पहले इसको उठाइए, समझिए, देन इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप कंसेप्ट, उसके बाद सबसे पहले इन सबको टॉपिक को पढ़िए, इनके कंसेप्ट देखिए, देन इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एक दिन का लगभग आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है एक वीडियो में, देन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है मॉक के थ्रू। अगर बात करें स्कोर की, रीजनिंग में लगभग आपको 22 के आसपास स्कोर है जो करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग काफ़ी इजी है, देखना आप जब भी रिजल्ट आएगा, एक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 25 में से 25 भी स्कोर करेंगे रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं, और काफ़ी बच्चे 25 में से 25 भी करेंगे। तुम लोगों के 25 नहीं आएंगे, हार्डली कम से कम तुम्हें 22 के आसपास स्कोर करना ही करना है। अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे तो आप लोगों का 22 स्कोर आना काफ़ी ईजी है, आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात करें अगर आर्टिकल की, इंग्लिश का भी 25 नंबर का आपका वेटेज रहेगा। ठीक है, 25 नंबर में से देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे टारगेट करनी है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, आर्टिकल्स इजी, प्रीपोजिशन ग्रामर का पार्ट है, वर्ब ग्रामर का पार्ट है। उसके बाद आपको जाना है सेंटेंसेस जो आपको बनाने हैं इसके लिए। ठीक है, देन उसके बाद बात रही वोकैब, एंटोनिमस और सिनोनिमस। कोई भी वन वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कोई भी वीडियो लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए एंटोनियम्स वीडियो। एक वीडियो पे कम से कम देखिए, कम से कम 100 के आसपास, 200 के आसपास जो है उन्हें एमसीक्यूज करवाए होंगे एंटोनियम के और सिनोनियम के। अगर तुम लोग 200 भी कर लेते हो, एक ही वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, 200 एंटोनियम और 200 सिनोनियम, अगर आप लोग ये भी कर लेते हो, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ये नहीं है कि पहले एक को पढ़िए और उसके बाद उसको भूल जाइए और देन उसके बाद आगे करते रहिए। 5 कोई भी चीज़ है, अगर एंटोनिम सिनोनिम है, 500 करने से बेहतर है, क्योंकि टाइम कम है, 40 दिन का टारगेट है। 200 कीजिए, पर 200 ऐसे कीजिए, अगर 200 में से कोई आ गया पेपर में तो वो छूटना नहीं चाहिए। पता लगे कि कर रहे हो तुम लोग 800 और उसमें से तुम लोगों को याद एक भी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। 200 कीजिए, टाइम कम है, 40 दिन का टाइम है, 200 कीजिए, 200 में से 2 फंस जाएंगे। और ऑनलाइन कीजिए, वीडियो से कीजिए। वीडियो से क्या होता है कि वीडियो लगा के बैठ जाइए, देन उस वीडियो को कम से कम 4 से 5 10 बार देख लीजिए, और जो वो है वोकैब है वो आपकी पक्की हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल रहे, ए एंड द रूल समझ लीजिए, काफ़ी ईजी है। प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, कौन सी? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि जेकेएसएस भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछती है। कौन सी प्रीपोजिशन? फिक्स प्रीपोजिशन पे। ठीक है, और देन उसके बाद वर्ब, ये भी ग्रामर क्या है, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका हो जाएगा। बाकी स्पेलिंग का, सेंटेंसेस का वो क्या पूछेंगे उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, आपको कम से कम इंग्लिश में आपको कम से कम 20 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 25 में से 20 के आसपास। बाकी लास्ट में आप 17 करते हो, 16 करते हो, 10 करते हो, वो बात की बात है। एक बेसिक आइडिया लेके चलिए कि आपको इतना स्कोर करना है। इस स्कोर का बेनिफिट क्या होता है, जब आप मॉक देने बैठोगे ना, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक देने बैठोगे तो आपको टारगेट करना है कि भाई मेरे को इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, मेरे को 20 प्लस स्कोर करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपको 17 आ रहे हैं ना, 17 आ रहे हैं, आपको पता, आपको वो देखना है कि वो जो 25 में से 17 आ रहे हैं वो मेरे 8 नंबर कहाँ गायब हो रहे हैं। ठीक है, और जो 8 में से अगर 8 पे मेहनत करोगे तो 3 तो आएंगे आएंगे ना। ठीक है, इसलिए टारगेट रखना है कि मुझे 25 में से 20 के आसपास स्कोर करना है। ठीक है, 25 में से 20 के आसपास ही स्कोर करना है। अगर 20 के आसपास स्कोर आ रहा है आपका इंग्लिश का तो आप एक्सीलेंट में हो। अगर 17 और 18 के बीच रह रहे हैं तब आप गुड में चल रहे हो। ठीक है, 17 और 18 में गुड में चल रहे हो। इसलिए सबसे पहले मैथ का, इंग्लिश का टारगेट रहना चाहिए आपको 20 के आसपास स्कोर। बाकी अगर 17-18 रह रहे हैं आपका, काफ़ी अच्छा स्कोर है। 20 लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें वोकैब भी है, ग्रामर भी है, कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है और पेपर में रह जाता है। ठीक है, इसलिए बात करें, टारगेट रखिए 20, टारगेट 20 रखिए, 17-18 तक भी आएगा, इनफ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद बात रही जनरल अवेयरनेस, एक समुद्र की तरह काम करेगा, कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं ऐसे किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसका वेटेज रहेगा 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर रहेगा। सबसे पहले आपको फैक्ट पे बात करनी है, स्पोर्ट्स। ठीक है,
स्पोर्ट्स पे जितने भी प्लेयर्स के नेम हैं और वो प्लेयर्स कौन से गेम से बिलोंग करते हैं ये आपको देखना है। और स्पोर्ट जो है करंट अफेयर से आपको देखना है कि जो भी एशियन गेम है कहाँ हुई, ठीक है। आईपीएल के बारे में देखना है आपको, ठीक है। वर्ल्ड कप के बारे में देखना है, ठीक है। इस तरीके से सबसे जो है स्पोर्ट्स का टॉपिक जो है आपको वन लाइनर में कवर अप करना है। देन बात करें इंडियन कल्चर की, इसमें आपको पेंटिंग और डांस सबसे इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग, डांस, क्लासिकल डांस और पेंटिंग्स दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पेंटिंग बता दूं, कल्चर में पेंटिंग, डांस, सबसे पहले आपको ये दो कवर अप करने ही करने हैं, ठीक है। बात रही इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री हमेशा वन लाइनर करनी है और इसको सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक है। इसको मैं मिस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। पूरी इंडियन हिस्ट्री लिखी है तो ये इसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न सारी आएगी, आपको वो सारी नहीं करनी है, इसलिए इसको साइड पर रखिए। बात रहे सबसे पहले आपको करना है, छोड़िए स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, ठीक है। स्पोर्ट्स में मैंने बता दिया, कल्चर में मैंने बता दिया। दैन उसके बाद आपको करना है कैपिटल एंड स्टेट, ठीक है। इंडिया की कैपिटल, इंडिया की स्टेट, और जो वर्ल्ड की कैपिटल और उनकी स्टेट। वर्ल्ड की कैपिटल में आपको जैसे रशिया है, यूएसए है, जापान है, जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं वो पढ़नी है। बाकी इंडिया की आपको सारी स्टेट पढ़नी है। ये कंप्लीट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में, जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले देख लीजिए आप। जैसे कि वो है डिसीज़ हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं, उसके बाद जैसे कि क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इसलिए, और उसके बाद हेल्थ, हाइजीन, सैनिटाइजेशन ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है, जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी में आपको डैम्स देखने हैं, रिवर्स देखनी है, लेक्स देखनी है, ये सब कुछ देखना है। कल्चर में डांसेस डूंसेस आ जाएंगे, सारे देखने हैं आपको। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बड़ी छोटी सी है, कम से कम 2 दिन में आप 3 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बेसिक बेसिक सारा पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें जनरल इसकी, जनरल अवेयरनेस की, 15 के आसपास आपको स्कोर करके चलना है। 15 आपको टारगेट करके चलना ही चलना है, ठीक है। 15 के आसपास आपको स्कोर करने की सोचनी है, ठीक है। बाकी देख सकते हो आप, टारगेट इसका स्कोर रहा आपको 15, ठीक है। अगर बात करें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, इसके जितने भी टॉपिक है ना, जैसे टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इन सबको, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर है, इन सबको आपको जाइए टॉपिक सर्च कीजिए यूट्यूब पे और आपको मिल जाएगा। इसमें से 20 में से लगभग आपको 12 के आसपास जो है वो स्कोर करना है, ठीक है। अगर बात करें ओवरऑल स्कोर की बात और सेफ स्कोर की बात करें कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मैथ का मैंने बोला लगभग आपको 15 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। एवरेज लेके चले, सबसे पहले आपको 17 के आसपास स्कोर करना है मैथ का, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे हम मैथ पे। मैथ का देख सकेंगे गाइस, मैथ का करना है लगभग 17 स्कोर, ठीक है। मैथ आ गया 17। देन उसके बाद आपको करना है रीजनिंग का लगभग 22 और इंग्लिश का लगभग 20, ठीक है। रीजनिंग का आ गया, लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, रीजनिंग का आ गया 22 और इंग्लिश का आ गया लगभग यहाँ पे हमने 20 के आसपास किया है, ठीक है। रीजनिंग का आप लोगों को 18 आएगा तो आप बेस्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग हो गई और इंग्लिश भी हो गई। दैन उसके बाद आएगा आपका इसके जीके के 15 और इसके 12, ठीक है। देख लीजिए आप, जीके के 15 और इसके 12, जीके के आएंगे आपके 15 और इसके आएंगे 12, ठीक है। ओवरऑल देख लीजिए इतना स्कोर आपको हर टॉपिक में करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर बात करें ओवरऑल मार्क्स की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 5 और 6 7 और 9 और 9 और 7 16, ये 6 आ गया और ये आ गया तो 2 4 6 7 8 86, ठीक है। 86 ओवरऑल स्कोर है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें 120 का एग्ज़ाम है ना, अगर आपका स्कोर ओवरऑल यहाँ पे 80 के आसपास रहता है ना, 80 के आसपास, 120 में से 80 के आसपास जो स्कोर है ना वो आपके लिए काफ़ी सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। बाद में जो पेपर है वो पेपर पे डिपेंड रहेगा कि जो एग्ज़ाम है वो कितना टफ रहता है या इजी रहता है। अगर इजी रहेगा तो सबके लिए इजी रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा तो सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। एक बेसिक आइडिया ये है कि आपको 80 नंबर के आसपास, जो 86 मैंने बनाया ना, आपको 80 के आसपास जो है वो स्कोर करना है। अगर आप 80 के आसपास स्कोर करते हो तो आई एम श्योर कि आप एक सेफ साइड में होगे और सेफ साइड में खेलोगे, ठीक है। कभी ये लास्ट में कितने आएंगे वो आपको नहीं पता, बट मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक बता दिया कि आपको इतने इस टॉपिक में इतना स्कोर करना है। देखिए अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने जेके कांस्टेबल, जेके एसएसबी का जूनियर असिस्टेंट वीएलडब्ल्यू में दो बार जो है वो डीवी भी करवाई है। फाइनल में नहीं हुआ तो बात की बात है, बट मैं इसी तरीके से जो टॉपिक हैं वो करता हूं। सबसे पहले टॉपिक देखता हूं, जैसे मैं देखूंगा इंग्लिश, ठीक है।
अगर मुझे पता है 25 नंबर की इंग्लिश है तो मेरा टारगेट रहेगा मुझे इंग्लिश में 20 के आसपास स्कोर करना है। लास्ट में कितना आता है पेपर पे डिपेंड रहेगा, बट सब टॉपिक्स निकालिए और सब टॉपिक्स पे स्कोर करने की ट्राई कीजिए कि मुझे ये टारगेट, जैसे कि 25 का 20 टारगेट बनाया है, इस 20 को अचीव करने की ट्राई कीजिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, यहाँ कमी है उसे पूरा कीजिए और उसे जो टॉपिक कमज़ोर लगता है उसे रिवाइज कीजिए और देन उसको उसके बाद जो स्कोर है उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये था बेसिक आइडिया। 1 मंथ है, जी जान लगा लीजिए, अगर लगा ली तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं जो मेरा आइडिया था और जो जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल में भी मेरा ठीक ठाक स्कोर था और उसके बाद VRW और जूनियर असिस्टेंट में मैंने DV करवाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर था। ठीक है, किसी कारण से फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो रीज़न की बात है, बट जो भी है जिस तरीके से मेरे से हो सकता था मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी अगर किसी को किसी के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट में नोट्स का नाम लिख दीजिएगा, किसके नोट्स चाहिए, देन उसके बाद PDF लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, MCQ सीरीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है, यूट्यूब पे चैनल पे जाइए और देखिए, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।